अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। नाज़रीन करामी, जम्मू और कश्मीर में आंगनवाड़ी तकर्री के एक तवील और पेचीदा कानूनी तनाज़े का बिल आखिर इख्तिताम इस वक्त हुआ जब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक तफसीली और अहम फैसला सुनाते हुए न सिर्फ 2016 के सिंगल जज के हुक्म को कलअदम करार दिया, बल्कि फातिमा बानो की तकर्री को मुकम्मल तौर पर कानूनी और दुरुस्त भी ठहराया। ये केस महज एक नौकरी के तनाज़े तक महदूद नहीं था, बल्कि इसमें इंतजामी तब्दीलियों, हिजरत, मुकामी अहलियत और कानूनी असूलों जैसे कई अहम पहलू शामिल थे, जिन पर अदालत ने गहराई से गौर किया। ये मामला तकरीबन 2 दहाइयों पर मुहित है, जिसकी शुरुआत 2005 में इस वक्त हुई जब नदी मार्ग के इलाके हंगल बुज में आंगनवाड़ी मरकज के लिए शगुफ्ता शाहीन को मुंतखब किया गया। जी हाँ नाजरीन, मैं आपको फिर से बता दूं, शगुफ्ता शाहीन को जो है मुंतखब किया गया। लेकिन 2003 में पेश आने वाले एक संगीन अस्करी वाक़े के बाद इस इलाके में रहने वाली अकलियती बरादरी को नकले मकानी करनी पड़ी, जिसके नतीजे में वो आंगनवाड़ी मरकज गैर फाल हो गया। वक्त गुजरने के साथ हुकूमत ने इस मरकज को एक नए मुकाम यानी पंचायत हल्का कठपुरा मुंतकिल कर दिया, जो एक अलग इंतजामी और जुग्राफियाई इकाई थी। यहीं से तनाज़े ने जो है वो जन्म लिया। यानी 2009 में हुकूमत ने फेज 2 प्रोग्राम के तहत कठपुरा के लिए नई आंगनवाड़ी पोस्ट का इश्तिहार जारी किया। इस इश्तिहार के मुताबिक सिर्फ इसी इलाके के मुस्तकिल रिहायशी उम्मीदवार दरख्वास्त देने के अहल थे। फातिमा बानो, जो कठपुरा की रिहायशी थी, उन्होंने दरख्वास्त दी और मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब हो गई। दूसरी जानिब शगुफ्ता शाहीन ने इस नई भर्ती के अमल में हिस्सा लेने के बजाय अदालत का दरवाजा खटखटाया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूंकि इनकी 2005 की तकर्री को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म नहीं किया गया, इसलिए वह अब भी इसी ओहदे की हकदार है, चाहे मरकज़ को कहीं भी मुंतकिल कर दिया गया हो। वहीं सिंगल जज ने शगुफ्ता शाहीन के हक में जो है वो फैसला देते हुए यही दलील कबूल की कि जब तक किसी तकर्री को रस्मी तौर पर ख़त्म न किया जाए वो बरकरार रहती है। इस बुनियाद पर 2009 के इश्तिहार को मनसूख कर दिया गया और शगुफ्ता शाहीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि वो अपनी पोजीशन बरकरार रखें और एजाज़िया भी हासिल करती रहें। ये फैसला फातिमा बानो के लिए एक बड़ा धचका था, क्योंकि वो पहले ही मुंतखब हो चुकी थी और अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार थी। ताहम फातिमा बानो ने हिम्मत नहीं हारी और इस फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील जो है वो दायर की। अपील की समाअत के दौरान इनके वकील ने अदालत को कई अहम नुकात से आगाह किया। सबसे अहम दलील ये दी गई कि हंगल बुज वो और कठपुरा 2 मुख्तलिफ रेवेन्यू गांव और पंचायती हलके हैं, जिसकी तस्दीक एक सरकारी RTI जवाब से भी हुई। इसलिए शगुफ्ता शाहीन का दावा नए इलाके में कानूनी तौर पर काबिल कबूल नहीं था। मजीद ये कि शगुफ्ता शाहीन ने खुद भी हिजरत के बाद अपनी साबिका तकर्री पर अमल दरामद नहीं किया और न ही 2009 के इश्तिहार में हिस्सा लिया, जिससे यह जाहिर होता है कि उन्होंने अमली तौर पर अपने दावे से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। अदालत के डिवीजन बेंच ने इन तमाम पहलुओं का जो है वो तफसील से जायजा लिया और एक अहम कानूनी असूल वाज़े किया। अदालत ने कहा कि किसी भी हक की बका यानी सब्सटेंस ऑफ राइट का इतलाक सिर्फ इसी सूरत में होता है जब इस हक की बुनियादी जो है वो बुनियाद बरकरार हो। अगर हालात मुकम्मल तौर पर बदल जाए, जैसा कि इस केस में जो है आंगनवाड़ी मरकज की मुंतकिली और इंतजामी ढांचे की तब्दीली की सूरत में हुआ, तो पुराना हक खुद ब खुद
खत्म हो जाता है। अदालत ने वाजे किया कि नया इश्तिहार एक बिल्कुल अलग और खुद मुख्तियार अमल था जो सिर्फ कठपुरा के रिहायशियों के लिए था, इसलिए शगुफ्ता शाहीन इसके लिए अहल ही नहीं थी। अदालत ने यह भी कहा कि सिंगल जज ने हकाइक का दुरुस्त तज्जिया नहीं किया और एक ऐसे शख्स को फायदा पहुंचाया जो न तो नई शराइत पर पूरा उतरता था और न ही इसने नए अमल में हिस्सा लिया। इसके बरक्स फातिमा बानो एक अहल उम्मीदवार थी जिन्होंने तमाम तकाजे पूरे किए और मेरिट पर मुंतखब हुई, इसलिए इनके हकाइक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। या नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि अपने हतमी फैसले में अदालत ने न सिर्फ फातिमा बानो की तकर्री को बरकरार रखा बल्कि यह भी वाजे कर दिया कि शगुफ्ता शाहीन का इस ओहदे पर कोई बाकी दावा नहीं बनता। इस फैसले को कानूनी हलकों में एक अहम नज़ीर के तौर पर देखा जा रहा है, यानी एक प्रेसिडेंट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें अदालत ने यह उसूल तय किया कि सरकारी तकर्रियां महज इलाकों और शराइत के ताबे होती हैं और किसी पुरानी तकर्री को नई इंतजामी तब्दीलियों पर खुदकार तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। यहाँ नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि यह फैसला मुस्तक़बिल में ऐसे तमाम केसेस के लिए रहनुमाई फराहम करेगा जहां हिजरत, इलाकाई तब्दीली या सरकारी पॉलिसी में रद्दोबदल की वजह से तकर्रियों पर तनाज़ा पैदा होता है। इससे ये भी वाज़े होता है कि अदालतें सिर्फ कागजी तकर्री को नहीं बल्कि ज़मीनी हकाइक, अहलियत और कानूनी असूलों को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ फराहम करती हैं। या नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।